हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर के आपके लिए वीडियो आ रहा हूँ कि हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर डॉग इन डिफरेंट डिफरेंट सीज़न। और जैसे वेदर चेंज होता है, डिफरेंट वेदर होता है, तो आप कैसे अपने डॉग को टेक केयर कर सकते हो। क्योंकि बदलता मौसम इंसान को भी इतना ही सताता है और जानवरों को भी इतना ही सताता है। कहते हैं हमारे बड़े बूढ़े क्या करते थे कि आती जाती सर्दी और आती जाती कोई सा भी मौसम हो सताता है इंसान को। तो ये स्पीड ऑफ क्वीन है और ये बहुत सारे मेलों की जीती हुई कुत्ती है। आप देख सकते हो कि माशाल्लाह इस टाइम भी ये भागने के लिए फुल रेडी है, फुल तैयार है। और आपको हम बताएंगे कि कैसे रखा जाएगा डॉग को और कैसे कैसे आप इनकी टेक केयर कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे बदलते मौसम के साथ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो अब सीज़न ठंड का स्टार्ट हो चुका है, तो आपको सबसे पहले इनको झूल जो होती है, इनकी ड्रेस होती है एक तरह की, जैसे इंसान की जैकेट है उस तरह इनको जो है चुल्ली पहना के रखनी पड़ती है, जिसको हम झूल भी बोलते हैं और पंजाबी में चुल्ली बोलते हैं उसको। तो वो पहना के रखनी पड़ेगी और हमने वो सब निकाल दी हैं। और जैसे आप यहाँ पे आपने इंतज़ाम कर रखा कूलर एसी का, वो सब बंद करने पड़ेंगे। आपको नॉर्मल और बढ़िया बेहतरीन गद्दों का इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे की ठंड भी इनको लगनी नहीं चाहिए, नहीं तो ज़ुकाम हो जाएगा, नज़ला हो जाएगा, कुत्ता बीमार हो जाएगा। और बीमारी से जो ग्रे हॉन्ड है, स्पेशली ग्रे हॉन्ड के वास्ते मैं बोल रहा हूँ। ग्रे हॉन्ड ऐसा डॉग है, अगर ये बीमार होता है तो इसके सेल बहुत ज़्यादा कट हो जाते हैं। और सेल कट होने के बावजूद, जैसे इंसान की प्लेट डाउन होती है ना, प्लेटलेट कम हो गई हैं, प्लेटलेट सही हो गई हैं, तो इसी तरीके से इनके सेल होते हैं। अगर सेल डाउन हो गए तो ये भाग नहीं पाएंगे बिल्कुल भी, जितनी इनकी स्पीड है प्रॉपर स्पीड नहीं निकाल पाएंगे। और अगर सेल बेहतरीन है, सही है, तो ये बहुत बढ़िया स्पीड के साथ में रन भी करेंगे, भागेंगे भी। और ये ग्रे हॉन्ड ऐसी प्रजाति है, आपको पता ही है, सिर्फ़ और सिर्फ इनका काम है भागना। और अगर ये भागेंगे नहीं तो फिर ये खुल नहीं पाएंगे, टूर्नामेंट में हिस्से लेंगे तो हार जाएंगे। आप अगर इनको प्रॉपर मेंटेन करके रखोगे हर तरीके के सीज़न में, जैसे सर्दी का सीज़न स्टार्ट हुआ है तो गद्दों का बढ़िया इंतज़ाम करो। और आपके यहाँ पे जो आसपास में, जैसे मान लो कोई बंदा घेर में रख रहा है, अपने फार्म पे रख रहा है, कोई अपने घर पे रख रहा है, तो हवा नहीं आनी चाहिए रात में, क्योंकि इस टाइम पर सुबह का और शाम का मौसम ज़्यादा ठंडा हो गया है और दोपहर में गर्मी है। तो इसी वजह से मौसम बदल रहा है, यही बोलते हैं। और बदलते मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा टेक केयर करो। डाइट का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखो कि कुत्ते को कब क्या देना चाहिए। जैसे सुबह में दही दो, लेकिन बहुत कम मात्रा में, और दही के साथ फीड दे सकते हो आप। फीड अलग अलग तरीके के हैं, जैसे कि अगर आपको बढ़िया एक नंबर में देना तो रॉयल कैनन दे दो, फिर पेटागिरी आती है, और फिर एक होता है ड्रूल्स नाम का फीड आता है, वो आपको सस्ता पड़ जाएगा लेकिन बहुत बेस्ट फीड है वो भी। तो आप, और दोपहर में क्योंकि छोटा दिन हो रहा है तो आप दोगे भी नहीं कुछ तो कोई मसला नहीं है। और शाम में इनको कंपलसरी मांस मीट देना पड़ेगा आपको, क्योंकि इन कुत्तों को मीट ज़रूर चाहिए। हर उस एथलीट को जो कि ग्राउंड पर मेहनत कर रहा है, कहीं पे भी मेहनत कर रहा है, उसको मीट ज़रूरी है, क्योंकि मीट के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में पाया जाता है। और प्रोटीन अगर इंसान हो या जानवर हो, प्रोटीन अगर उसका पूरा है तभी वो भाग पाएगा, तभी उसकी मसल्स रिकवरी होंगी, तभी वो प्रॉपर मेंटेन होगा, उसके बाद में भागेगा। नहीं तो विदाउट प्रोटीन ओनली कार्ब्स और फैट पर कोई भी चीज़ नहीं चलती। प्रोटीन सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि बॉडी के अंदर हर चीज़ का रोल है, कार्ब्स का भी, प्रोटीन का भी, फैट का भी, लेकिन मिनिमम एक डिवाइडेशन होता है, उसके हिसाब से पूर्ति करनी पड़ती है। जैसे कि इंसान को बोलते हैं कि भाई अगर तेरे अंदर 70 किलो वेट है तो 70 ग्राम तो तुझे प्रोटीन चाहिए अपने बॉडी मेंटेन करने के लिए। इससे 2 गुना कर दोगे, 140 कर दोगे, तो फिर आपकी मसल्स रिकवरी होगी और मसल्स भी दिखेंगे आपकी। जैसे थोड़ी मसल्स है तो वो ज़्यादा दिखने लगेगी। 3 गुना कर दोगे और ज़्यादा मसल्स, तो मसल्स अगर कुत्ते के अंदर भी या इंसान के अंदर भी आपको लेके आनी है तो भाई प्रोटीन ज़रूर देना पड़ेगा। और इनको प्रोटीन की मात्रा मीट से पूरी कराई जाती है। तो आप शाम के टाइम में, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सुबह में दो या शाम में दो, या लेकिन हमारा जो सिस्टम है ग्रे हॉन्ड का,
वो ये है कि शाम के टाइम में आप इनको मीट दे सकते हो, और अच्छी खासी जैसे कुत्ते का वेट के हिसाब से आप अलग अलग कैटेगरी में। तो दोस्तों जैसे अलग अलग कैटेगरी होती है वेट की, तो एक ग्रे होंड को जैसे मान लो अबाउ 30 प्लस ही ग्रे होंड जो है दौड़ता है, 30 प्लस ही उसका वेट जो है दौड़ता है। और इनके साइज़ पे डिपेंड करता है कि मीडियम साइज़ का है, लार्ज का है, एक्स लार्ज का, कौन से साइज़ का है, तो उसी हिसाब से। और जैसे ये है हमारी स्पीड ऑफ क्वीन, तो ये लगभग 34-35 kg में दौड़ेगी। और इसको एक दिन में जो ड्यू टू ट्रेनिंग के दौरान कम से कम 400 ग्राम मीट चाहिए, कंपलसरी है ये। अगर ट्रेनिंग आप दे रहे हो 400 से 350 दे सकते हो, 300, लेकिन इससे कम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। फिर वो यही है कि आप डाइट के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, और अगर आप डाइट के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो कुत्ता कोई भी हो, किसी तरह का भी ग्रे होंड हो, चाहे इम्पोर्टेड हो चाहे इंडियन हो, दौड़ नहीं पाएगा। तो यही है दोस्तों, बस इन सब चीज़ों का आपने ख्याल करा तो 100% आपका कुत्ता जीतेगा। और इंशाल्लाह देखो, ये तो किस्मत का खेल है, इंडियन सब इम्पोर्टेड को मार दे और इम्पोर्टेड सब इम्पोर्टेड को भी, इंडियन को भी, सबको मार दे। तो ये तो ऊपर वाले के हाथ है कि किसका कुत्ता जीतना है और किसका नहीं जीतना। क्योंकि हमने ऐसा भी देखा कि भाई ए ग्रेड का कुत्ता है और इसका कोई जोड़ तोड़ नहीं है, और उससे एक मेला भी विन नहीं किया गया। और ऐसा भी देखा कि ये तो भाग भी नहीं पाएंगे, ये कौन सी नस्ल तेने रख ली, ग्रे होंड में सबसे थर्ड क्लास है, और वे सारे इंपोर्टेड को भी मार रहे हैं, इंडियन को भी मार रहे हैं। तो ये सब ऊपर वाले के हाथ में, क्योंकि लाइन कोई भी कम नहीं है आज के टाइम पर ग्रे होंड की। क्योंकि आज के टाइम पर पंजाब के अंदर बहुत ही तगड़ी लाइन मौजूद है, और कोई भी कतूरा हो, कोई भी पप्पी हो, कोई हल्की लाइन का नहीं है। बाकी दौड़ता सिर्फ नसीब है। बस आप उसका ख्याल करो कि उसको देना क्या है, खिलाना क्या है। बस आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरा भाई नया चैनल पर आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।